गरीब सास की 3 जुगाड़ू बहुओं की ऊपर सब्जी की खेती और नीचे मछली पालन। गांव का एक टूटा फूटा घर जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी। यही घर मायावती का था। पति के गुजरे कई बरस हो गए थे। अब वो अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ जैसे तैसे जीवन बिता रही थी। बरसात के दिन आते ही मजदूरी का काम बंद हो जाता है। घर के मर्द खाली बैठे तो घर की जिम्मेदारी फिर औरतों पर आ जाती है। हाय राम, अब का करी हो, न दिहाड़ी न कमाई। दूध वाली गाय भी बूढ़ी हो गई। घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से बबुआ लोग खाली बैठे रही है। अम्मा जी, हम तो कब से कह रहे हैं, ये मर्द लोग सिर्फ घर में बोझ है। साल में 3 महीना काम करत है, बाकी समय खटिया तोड़त रहत है। सच कहत हो दीदी, हमरे सास ससुर कहत रहे गरीब घर में ब्याह कर लियो तो सब मिल बांट के जीवन चली है, लेकिन ये तो जीवन ही नरक हो गवा। आदमी का काम होता है घर संभालना, औरत का सहारा बनना, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। हम लोग दूसरन के खेत में खट खट के थक जात है और ये मर्द खटिया पर आराम करत है। मायावती के 3 बेटे दिहाड़ी मजदूरी करके और बहुएं दूसरों के खेत खलिहान में काम करके गुजारा करती थी। उनके पास एक बूढ़ी गाय थी जो अब कम दूध देती थी। उसी दूध को बेचकर और थोड़ा खुद इस्तेमाल करके वो किसी तरह से पेट पालते थे। काहे का मर्द हो तुम? बिटिया की पढ़ाई ठप हो गई, फीस भरोगे का तुम? हमार बेटा छोटू रोज पूछत है किताब कब मिली है, लेकिन बाप के पास तो काम नहीं है, खाली बैठ के क्या मिली है? तुमसे तो अच्छा हमरे मायके का बकरी है, कम से कम दूध तो देते हैं। ये सुनकर 3 बेटे जमीन पर नजरें झुकाकर बैठ जाते हैं। बहुत सही कहा तो तुम लोग, लेकिन हमका मौका मिले तभी तो काम करी हैं। बरसात में दिहाड़ी काम बंद हो जाता है, अब काम कहाँ से लाए जी? ठीक है, अब की बेर गांव के बाहर काम खोजब, ठीक बा? और चाहे जान जाई पर घरवाली के ताना ना सहीब। अगले ही दिन 3 भाई घर से निकल जाते हैं। बरसाती कीचड़ में पैर धंसते थे, लेकिन उनके दिल में संकल्प था। कई गांव और कस्बे घूमने के बाद उन्हें एक जगह कोयले की खदान में मजदूरी का काम मिल गया। देखो भाई, ये काम जो है बहुत हिम्मत वाला है, जान का खतरा भी है, तो सोच समझ कर फैसला करना। 3 भाइयों ने बिना देर किए हामी भर दी। उनके दिमाग में बीवियों के ताने गूंज रहे थे, चाहे जान चली जाए लेकिन घरवाली और अम्मा का पेट खाली नहीं रहने देना चाहिए। सही बात, हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटे। बबुआ लोग खदान में काम करत है। हाय देव, खदान का काम खतरनाक होत है। कम से कम अब घर का खर्चा चलेगा, हमरे ताने काम आए। हाँ, ताने तो लगाना ही पड़त है, वरना ये लोग कुछ ना करबे। अब देखी है, मर्द लोग घरवाली के डंडे से ही सुधरत है। सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन मायावती का दिल चिंता से भरा हुआ था। बरसात के दिन पूरे गांव को घर में कैद कर रहे थे। मायावती का घर भी किसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन 2 सरकारी बाबू और गांव का पटवारी घर के अंदर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मायावती, हिम्मत रखना, खदान में बड़ा हादसा हो गया है, विस्फोट हो गया है, बहुत मजदूर भीतर ही फंस गए हैं। ये सुनते ही मायावती के चेहरे से आंसू झरने लगे। हाय राम, ये का कहत हो? हमरे लाल भीतर फंस गवा? का मतलब है? हमार मर्द, मछली बहन के मर्द सब? सरकार कोशिश कर रही है सब मजदूर को बाहर निकालने की, पर देखो अभी तक कोनो खबर नहीं है कि कौन कौन बचा है और कौन नहीं। 3 बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात घर में सन्नाटा पसरा था। हमरे बेटे छोटू का पाप, अगर कुछ हो गया तो हम कैसे जिए अब? हम बिटिया का चेहरा देखे थे तो कलेजा फट जाता है। बिन बाप के बच्चे का भविष्य कैसा हुई है? हाय देव, हमारे तो अभी गोद भी खाली है, अगर पति चला गया तो जिंदगी भर सुनी हो जाए। हमरा तो सब कुछ लुट गवा, ये बुढ़ारी में विधवा हो गई। अब 3 बहुएं और पोता पोती, सबका पेट कैसे पालब? घर का हर कोना आंसुओं से भीग गया। बरसात जारी थी, खेतों में काम बंद था, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई फीस न भरने के कारण रुक गई थी। देखा अम्मा,
हम मर्द को धक्का देकर काम पर भेजे, अब किस्मत ने खेल कर दिया। अभी गरीबी कैसे झेलब, दूसरन का खेत भी बरसात में काम न दे रहा। हमरा तो लगत है भगवान ने हमको गरीबी में सड़ाने का कसम खा लिया है। मायावती रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे देव, कोई राह दिखा दे, ये भूखे पेट बच्चन का कैसे पालब, हमसे ना होत। इन्हीं दिनों एक दिन मंझली बहू का बेटा छोटू घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक वो भागता हुआ आता है। अम्मा, देखा देखा, हमको मछली मिल गई। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती मछली थी। ए छोटू, ये मछली कहाँ से आई? आंगन में बरसात का पानी भर गवा है, वही तैर रही थी। सभी बहुएं दौड़कर आंगन में गई तो सचमुच आंगन में जमा बरसाती पानी में कई छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। ए बहन लोग, सुने हो, बरसात में नदी नाले मछली से भर जात है। अगर हम इनका पकड़ के बेचे तब कुछ कमाई हुई। लेकिन दीदी, हमारी जाति का लोग नदी पर जा ही नहीं सकते, गांव वाले मार गिरई है। तो का नदी पर क्यों जाई, घर का आंगन ही गड्ढा खोद लेंगे, उसमें मछली डाल देंगे, वही से पाले बढ़ाएंगे। वाह, ये तो बढ़िया तरकीब है। मछली पाली तो पैसा भी मिली है और गांव वाला काहू को खबर भी ना हुई। ठीक है, अब से हम भी मछली वाली बहुएं कहलाई। तीनों बहुएं फावड़ा उठाकर आंगन में गड्ढा खोदने लगती हैं। मायावती ये देखकर पहले तो घबरा गई। अरे ये का करत हो बहू लोग, पगला गई हो का? आंगन खोद दी हो? अम्मा चिंता मत कर, अब यही हमारा सहारा है। गड्ढा तैयार होने के बाद वो बाजार से कुछ छोटी मछलियां खरीद लाती हैं और पानी भरे गड्ढे में छोड़ देती हैं। फिर ऊपर से एक बड़ा सा सिल्ली नुमा पत्थर से ढक दिया जाता है ताकि कोई देख न सके। अब देखिए, बरसात में मछली बढ़ के पूरा खजाना बन जाई। ये काम था हमें मजा दिलाएगा। अब मर्द के बिना भी हम घर चला सकत है। बरसात अपने चरम पर थी। आंगन में बने गड्ढे में मछलियां इधर उधर तैर रही थी। बहुएं रोज सुबह उठकर पत्थर हटाती और मछलियों को देखती। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लौट आती थी। इसी बीच गड्ढे के ऊपर छोटे छोटे जंगली पौधे उगने लगे। पानी से भरे आंगन और ऊपर की नमी ने पौधों को तेजी से बढ़ा दिया। ये देखो दीदी, ऊपर पौधा नीचे मछली, सब खेतवारी यही आंगन में हो गवा। यही से ता नया जुड़ाव सोच में आ रहा है। अगर हम गड्ढे के ऊपर सब्जी लगाई और नीचे मछली पाली तो दोनों चीज बाजार में बिकी है। वाह बहन, इतना दुगुना फायदा है। आदमी लोग तो कहावत कहत है, एक तीर से दो निशाना, लेकिन हम बहुए करब, एक आंगन से दो कमाई। सब हंस पड़ी। मायावती भी धीरे धीरे इस जुगाड़ से खुश होने लगी। तीनों बहुओं ने पास के खेत से कुछ लौकी, भिंडी और हरी सब्जियों के बीज चुरा कर लाए। गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर छोटे छोटे गमले जैसे ढेर बनाए और उनमें बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में हरी भरी बेलें निकल आई। वाह, देखो देखो, लौकी की बेल कितनी जल्दी बढ़ गई। अब की बरसात हमरे लिए भगवान का वरदान है। नीचे मछली ऊपर सब्जी, पूरा कारोबार खड़ा हो जाए। कुछ ही हफ्तों में मछलियां थोड़ी बड़ी हो गई और सब्जियों के बेलों ने छोटे छोटे फल देना शुरू कर दिए। बहुओं ने गुपचुप बाजार में जाकर कुछ मछलियां और ताजी सब्जियां बेच दी। अरे वाह, क्या ताजगी है, नदी वाली मछली से भी ज्यादा बढ़िया है। और ये सब्जी देखो, बिल्कुल ताजी और हरी भरी, अक्का खेत से अभी तोड़ कर लाई हो का। बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें पहली बार अपनी मेहनत का सही दाम मिला। बिटिया लोग, तुमने तो घर को नया सहारा दिया है। अब तो लगता है भगवान हमारी पुकार सुन लिए। अम्मा जी, मर्द लोग तो संकट में हैं। अब घर संभालना औरतों का फर्ज है। सही कहा, अब से हम दूसरन के खेत में काम नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, अपना मालिक खुद बनेंगे। और अम्मा, अब गांव वाले हमें नीची जाति कह के रोक ना सकी हैं। इस सप्ताह हम अपने आंगन में करत है। बरसात बीतने को थी, तभी गांव में खबर आई कि खदान से कुछ मजदूर जीवित बाहर निकल आए हैं। उनमें मायावती के तीनों बेटे भी थे। जब तीनों भाई घर लौटे तो बहुओं ने आंगन दिखाया। अरे, ये क्या है, मछली और सब्जी आंगन में? हाँ, जब तुम लोग फंसे रहे खदान में, तब हम लोग खाली बैठने वाली नहीं थी। घर की चिंता हमें भी थी। देख लो, अब तुम्हारा घर औरतों की अक्ल से चल रहा है। हमारा तो सिर गर्व से ऊंचा हो गया है।
अब से तुम लोग जो है घर में ही खेती बाड़ी संभालो और हम लोग बाजार में बेच आएंगे। धीरे धीरे ये छोटा सा प्रयोग परिवार का सहारा बन गया। नीचे आंगन का गड्ढा मछली पालन का केंद्र था। ऊपर बेलों पर सब्जियां लटक रही थी। मछलियां तेजी से प्रजनन कर रही थीं और सब्जियां हर हफ्ते बिकने लायक हो जाती थी। परिवार की कमाई इतनी बढ़ी कि उन्होंने नया कपड़ा खरीदा, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कराई और घर की मरम्मत भी करा दी। गांव के लोग जब ये देखने आए तो देखकर दंग रह गए। अरे देखो तो गरीब मायावती का घर अब अमीर बन गया। ये तीनों बहुएं तो सचमुच जुगाड़ू निकली। आदमी खाली हाथ, औरतें काम की महारानी। सब लोग दबी जुबान से उनकी तारीफ करने लगे। एक दिन मायावती ने तीनों बहुओं को पास बुलाया। बिटिया लोग, तुम तीनों ने हमरा बुढ़ारी का सहारा बना दिया। जब सब उम्मीद टूट गई थी, तुमने घर संभाल लिया। अब हमका गर्व है कि हमारी बहुएं किसी अमीर घर की औरतन से कम ना है। अम्मा जी, अब गरीबी हमरे दरवाजे ना आ पाएगी। हम सब मिलके मेहनत करेंगे। अब घर में ना रोना होगा ना भूख, सिर्फ मेहनत और खुशहाली। और अम्मा, अब अगर मर्द लोग काम छोड़ भी दे तो चिंता मत करना, हम बहुएं हैं ना। बरसात खत्म हुई, लेकिन मायावती का घर अब पहले जैसा टूटा फूटा नहीं था। गरीबी के दिन धीरे धीरे पीछे छूट गए। 3 जुगाड़ू बहुओं ने मछली और सब्जी की खेती से घर की किस्मत पलट दी। मायावती की आंखों में चमक थी और उसके दिल में यही आशीर्वाद था। ये बहुएं हमेशा खुश रहें। यही हमारे घर की असली दौलत है। 5 जुगाड़ू बहू का बारिश में घर। दोपहर का वक्त है। रसोई में बहुएं अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी अचानक से छत से एक बूंद ललिता के माथे पर गिरती है। अबे ससुरे छप्पर, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई और तूने तो अभ्यास चालू कर दिया। ये छप्पर नहीं है, टपक इंजीनियर है। सीजन से पहले ट्रायल रन करता है। अरे अभी तो जून का महीना है। जुलाई में अगर तूफान आ गया तो अम्मा तो रोज कहती है छत गिरने को है। तो गिरने दो, फिर तो हम सब पेड़ के नीचे रैन बसेरा बना लेंगे। सिर्फ बसने से काम नहीं चलेगा, बिजली पानी चूल्हा सब सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, पैसे तो है नहीं। तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है और बैठकर कहती है, बेटा, जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तब ये घर राजमहल लगता था। आज ये महल छप्पर भी नहीं संभाल पा रहा। अम्मा, अब तो छत बस झूलता ही नहीं, बजाता भी है जब हवा चलती है। ये सुनकर हंसी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ पल बाद एक चुप्पी छा जाती है। परसों चिट्ठी आई थी। बबलू जी ने लिखा है कि इस महीने भी पैसे नहीं भेज पाएंगे। सिर्फ तुम नहीं गीता, रमेश, महेश, सुरेश सबके सब जैसे परदेश जाकर भूल ही गए कि उनका भी कोई घर है। मुझे लगता है उन्हें गांव की याद तभी आती है जब मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है। अरे कम से कम वो कॉल तो करते हैं। मेरा तो पति वीडियो गेम खेलते हुए भूल जाता है कि शादी हुई है। हे भगवान, क्या दिन दिखा दिया। बहुएं घर चला रही है और बेटे फोटो खींच रहे हैं। अम्मा, मुझे तो सच में डर लगने लगा है। बारिश आई तो छत हमारे ऊपर गिरेगी। बिटिया, सोच रही हूँ गांव के सरपंच से जाकर पूछूं, सरकार की कोई स्कीम है क्या, मरम्मत का पैसा मिल जाए। सरपंच जी से मदद मांगना मतलब मछली से पानी मांगना। वो तो पहले ही हमारी जमीन हजम कर चुका है। मैं एक काम करती हूँ, अपने मोबाइल से पोर्टल चेक करती हूँ, शायद कोई स्कीम ऑनलाइन मिल जाए। और अगर कुछ ना मिला तो तो फिर हम सब मिलकर एक जुग्गी बनाएंगे और नाम रखेंगे 5 बहुओं का पैलेस। ये सुनकर वो पांचों खूब हंसने लगती हैं। उसके बाद सरस्वती ऑनलाइन चेक करती है, जहां उसे निराशा ही मिलती है। इसी निराशा के साथ अगली सुबह हो जाती है, जहां पड़ोसी नत्थू काका घर आते हैं। उनकी धोती आधी गीली थी, हाथ में सरकारी चिट्ठी थी। अरे बहनों, एक सलाह है। अरे बारिश से पहले सरकारी अफसर आने वाले हैं कुछ मकानों का सर्वे करने। छत को थोड़ा और झुकाओ ताकि उससे ज्यादा टूटा दिखे। काका, अब इससे ज्यादा झुका तो वो छत हमारे ऊपर आ गिरेगी। तो फिर सीधा मुआवजा, और वो भी बिना मेहनत। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है, जहां घर के आंगन में पांचों बहुएं बैठकर चाय पी रही हैं। तभी अचानक से बादल गरजता है।
ये गरज अभी से शुरू हो गई। ये गरज नहीं, अलार्म है। छत संभालो वरना गिरोगे। बिटिया लोग, अब वक्त है सच्चे जुगाड़ का। हमें अपना घर खुद ही संभालना होगा। जैसा आप कहे अम्मा, लेकिन जुगाड़ ऐसा होगा कि बारिश भी शर्मा जाए। इस तरह हंसी गूंजती है, लेकिन कहीं न कहीं डर की परछाई साथ चलती है। धीरे धीरे सभी भीतर चले जाते हैं। छत को एक बार फिर देखती हैं और मन ही मन कुछ ठान लेती है। इसी प्रकार 1 महीना बीत चुका है। सुबह का समय है, सभी बहुएं काम में लगी हैं। तभी अचानक से आसमान से पहली बूंद गिरती है। लो, आ गई पहली बारिश। अब टपक टपक का शो शुरू होने वाला है। किसी को लगे तो मत बोलना, लेकिन मुझे लगता है छत खुद खुशी के मूड में है। अगर वो गिरी तो उसकी चिता हम सबकी पीठ पर जलेगी। पिछली रात मैं सपना देख रही थी कि घर गिर गया। सुबह उठी तो सच में छत से मिट्टी गिरी हुई थी। शुभ शुभ बोलो। हमने जो प्लास्टिक शीट लगाई थी उसमें छेद है। अब की बार पानी सोफा पे गिरेगा। मेरे जीते जी अगर छत टूटी तो मैं पेड़ पे झूला बनाकर रह लूंगी। बेटा कमाए या ना कमाए, मेरी बहुएं तो खुद घर चलाने वाली है। शायद सास और उन 5 बहुओं को ये पता था कि आज उनकी ये रात नहीं बल्कि काली रात होने वाली है, क्योंकि जिस तरह तूफानी हवाएं बह रही थी उसी के साथ आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बारिश शुरू हो गई है, जहां सभी बहुएं छत के नीचे पानी रोकने की तैयारी कर रही हैं। बाल्टी भर गई दीदी, अब क्या करें? कढ़ाई ले लो, और नहीं तो तवा। आज सब बर्तन काम में आएंगे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में छत जगह जगह से टपकने लगता है। मिट्टी की दीवारें भीगने लगती हैं। हवा अंदर तक घुस रही है। लगता है दीवार भी बोल रही है, मैं जा रही हूँ। अरे छत अगर उड़ गई तो हम सबको पतंग समझकर आसमान में ले जाएगी। अभी राधा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से एक जोर की बिजली चमकती है और एक ही साथ छत पर गिर जाता है। सभी चीखते हैं, हे भोलेनाथ, बचा ले रे। दीदी पीछे हटो, वहाँ का हिस्सा भी गिरने वाला है। बहुएं फटाफट से सास को सहारा देकर बाहर निकालती हैं। तेज बारिश में सबकी हालत बुरी है। कीचड़, अंधेरा और पानी हर तरफ फैला हुआ है। हमारा घर सब खत्म हो गया। हम कहाँ जाएंगे अम्मा? जहाँ तुम 5 बहुएं हो, वहाँ छत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। चलो चले कहीं ऊपर टीले की ओर। घर टूटने की वजह से इस तूफान और बारिश में उन्हें अपना घर बार छोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलना पड़ता है। वो 5 बहुएं और सास एक दूसरे का सहारा बनते हुए धीरे धीरे वहां से बचती बचाती आगे बढ़ती हैं। वो गांव में देखती हैं कि गांव तबाही के कगार पर आ चुका है। इस तेज पानी के बहाव में वो एक दूसरे का हाथ और साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो साथ साथ चलते रहती हैं। चलते चलते वो एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती हैं। बहू, उस ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हम यहाँ तक सही सलामत पहुँच गए। रात काफी हो चुकी है। हमें इस पेड़ के सहारे ही आज की रात बितानी पड़ेगी। वैसे भी बारिश बंद हो गई है। सास के इस तरह कहने पर वो 5 बहुएं भी उस पेड़ के सहारे ही आराम करने लगती हैं। इसी तरह से रात से सुबह हो जाती है और वो 5 उठकर गांव की बर्बादी देखती हैं। बस एक रात ने सब खत्म कर दिया। हमारी मेहनत, जुगाड़, हर चीज। चलो दीदी, टूटे घर से ज्यादा जरूरी है बचा परिवार। मुझे लगता है हमें गांव के ऊंचे हिस्से बड़गांव टीले पर चलना चाहिए। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी है। अगर कुछ नहीं बचा तो वहीं से फिर शुरू करेंगे। पर ये तो तय है, फिर जुगाड़ होगा। इस तरह सभी बहुएं सास को लेकर बड़गांव टीले की ओर जाती हैं और कुछ देर बाद वो सभी वहां पहुंचती हैं। वहां चारों ओर हरियाली, ऊंचाई और थोड़ी बहुत सुरक्षा है। सब भीगे हुए हैं, ठंड में कांप रहे हैं, पर आंखों में उम्मीद है। अब से यही हमारा नया घर है, बिना छत वाला, लेकिन सपना पूरा करेंगे। आज से हम मकान बनाओ योजना बहु संस्करण शुरू करते हैं। सब हंसती हैं और एक एक करके अपने अपने काम में जुट जाती हैं। कमला बहू पास के जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आती हैं, खाना और छत के सहारे के लिए। तो वहीं गीता बहू खेतों में बिखरे हुए पुराने बोरे, टाट और प्लास्टिक जमा करती है, जिसका इस्तेमाल छत बनाने के लिए होता है।
सरस्वती बहू टूटे साइकिल की रिंग, पुराने बांस और प्लास्टिक पाइप्स को जोड़कर एक आधार ढांचा बनाती है। राधा पेड़ की छाल, पत्तियां और मजबूत शाखाएं लाकर दीवार नुमा घेरा तैयार करती है। तो वहीं ललिता सबका मैनेजमेंट करती है, खाना, सुरक्षा और हौसला बनाए रखती है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत जाता है और इस तरह से जुगाड़ गृह तैयार हो जाता है। अब वहां एक छोटा लेकिन मजबूत, सुंदर झोपड़ी नुमा घर बन चुका है। ऊपर प्लास्टिक शीट है, अंदर चटाई और कोनों में दिए और बीच में एक मिट्टी का चूल्हा है। जिसे लोग बहू कहते हैं, मैंने देखा, वो तो भगवान की कला है। मेरी बेटियां है ये, और आप हमारी टीम लीडर अम्मा। इस तरह समय बीतता है और एक दिन पोस्टमैन आता है और उसके हाथ में सरकारी चिट्ठी और एक छोटा सा पार्सल होता है। बहनों, सरकार की आपदा राहत योजना में जिनके घर तूफान में टूटे हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा। हमें भी मिलेगा? हाँ, नाम है ना चमेली देवी और 5 बहुएं। ये सुनकर सभी चौंकती हैं, फिर खुशी से नाच पड़ती हैं। अब हम फिर से गांव में घर बना पाएंगे। वहीं चिट्ठी के साथ एक छोटा सा पार्सल, बहुओं के पतियों की ओर से पहली बार मनी ऑर्डर और माफीनामा भी आया था। हमें माफ कर देना, अब से हर महीने पैसे भेजेंगे। आपने साबित कर दिया कि अब बिना हमारे भी घर चला सकती हो और हमारे लिए लड़ सकती हो। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर, उन नालायकों को कुछ तो अकल आया। ये सुनकर 5 बहुएं हंसने लगती हैं। ऐसे ही 1 महीने बाद गांव में नया घर बन गया है। मजबूत दीवारें, नई छत और दरवाजे पर नेम प्लेट है जिसमें लिखा है 5 जुगाड़ू बहुएं, चमेली निवास। घर में बहुएं पकौड़ी तल रही होती हैं। सास और बहुएं हंसी मजाक कर रही हैं। अब तो छत क्या, सरकार भी तुमसे सीख ले जुगाड़ कैसे होता है। बिटिया लोग, अब अगर बारिश भी आए तो ये छत नहीं टपकेगी। बिल्कुल सही कहा माँ जी। एक घर दीवारों से नहीं, जुगाड़ और विश्वास से बनता है। जहाँ 5 बहुएं हिम्मत से लड़े, वहां आंधी भी सिर झुकाकर जाती है। अब इसी प्रकार चमेली निवास हंसी खुशी अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रहता है। लेकिन जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ अभी खत्म नहीं होता।